बढ़ता है। रामचंद्र जी और लखनलाल जी वहां से वापस गुरुदेव के पास पहुंचते हैं। इधर जानकी जी जब राम जी को देख करके मंदिर में पहुंची तो वहां पर उन्होंने माता से कहा, मैया मेरे मन में जो है आप जानती हो, और अब मैं इन्हीं को वर रूप में मांग रही हूं। आप मेरे ऊपर कृपा करिए और इनको वर रूप में मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि यही मुझे वर रूप में प्राप्त हो। उधर महाराज जनक जो धनुष यज्ञ का शुभारंभ किए थे, धनुष यज्ञ क्यों करना पड़ा, प्रश्न उठता है। एक बार सीता मैया बहुत छोटी थी और सीता मैया जिस प्रकार अभी की बच्चियां, खैर अब तो गोबर से लिपन बहुत कम हो रहा है, जिसके यहाँ फर्श इत्यादि हो गया है, जिसके यहाँ फर्श नहीं है अभी भी गोबर से, गाय के गोबर से लिपन होता है, विशेषकर पूजा स्थलों पर। महाराज दशरथ महाराज जनक विशेष ध्यान नहीं दे पाते थे। जहां पर धनुहा रखा हुआ था शिव जी के द्वारा वो धनुहा दिया गया और वह धनुहा जानकी मैया पहुंचती हैं, नन्ही सी हैं, फिर भी एक हाथ में धनुहा को उठाया, दूसरे हाथ से वहां पर साफ सफाई करके गोबर से लीप करके, और यह दृश्य महाराज जनक ने देख लिया। महाराज जनक को मन में विचार आया कि आज तक मैं इस धनुष को नहीं उठा सका, जो भी यहाँ आया इस धनुष को नहीं उठा सका, और यह नन्ही बच्ची धनुष को उठाई है, यानी ये कोई साधारण नहीं है। क्योंकि महाराज जनक पहले बताया गया है, जब नगर के नर नारी संता ज्ञानी गुणवंता, तो फिर महाराज जनक कितने बड़े ज्ञानी रहे होंगे। सीता जी का जन्म कैसे हुआ आप सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। सीता जी कोई साधारण पुत्री नहीं थी। जनक जी ने विचार किया कि अब मैं इसका विवाह उसी के साथ करूंगा जो इस धनुहा को तोड़ पाएगा। प्रतिज्ञा कर लेते हैं। वही प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए आज सीता विवाह योग्य हो गई हैं। उन्होंने एक स्वयंवर रचा, यज्ञ धनुष खंडन का यज्ञ भी हो रहा है। अनेकानेक देश के राजा महाराजा इत्यादि आमंत्रित किए गए हैं, और यह चर्चा विश्वामित्र जी को प्राप्त हुआ था। तभी विश्वामित्र जी का आगमन जनकपुर के समीप हुआ। माता सीता मन में ठान लेती हैं, उधर धनुष यज्ञ प्रारंभ रहता है। सभा का आयोजन हुआ। सभा में एक से महाराजा, एक से बली महाराजा, बल में इतने बली की पावे तो पृथ्वी पलट दे, लेकिन धनुष ना पलट पाए। वहां पर विश्वामित्र जी को भी आमंत्रित किया जाता है। तो गुरु जाएंगे तो शिष्य साथ में रहेंगे ही, स्वाभाविक है। जैसे हमारे गुरु जी कहीं जाते थे तो हम पीछे पीछे लगे रहते थे, या हम कहीं जाते हैं तो जो हमारे शिष्य लोग हैं वो पीछे लगे रहते हैं। इसी प्रकार ठीक महाराज विश्वामित्र के साथ लखनलाल हैं, रामचंद्र जी हैं, बैठे हुए हैं दरबार में। जो राजा जाता है धनुष उठाने का प्रयास में, महाराज का जो प्रतिज्ञा था, उस प्रतिज्ञा के कारण महाराज आज वचनबद्ध हैं। समस्त राजाओं का लीला देख रहे हैं। एक से एक महाराजा पहुंचते हैं, धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, नहीं उठाने की तो बात छोड़ो, उसको तिल मात्र हिला भी नहीं पाते। यह दृश्य देख करके महाराज जनक को चिंता हो गया। महाराज जनक को जब चिंता हुआ, नेत्रों में अश्रु आ गया। क्यों ना आए? क्योंकि प्रतिज्ञा जो उन्होंने ठाना है, प्रतिज्ञा अगर तोड़ते हैं तो एक राजा का वचन जाता है। प्रतिज्ञा अगर पूर्ण कर रहे हैं तो कन्या विवाही नहीं जाएगी। आज धर्म संकट में है। आज महाराज जनक के नेत्रों में अश्रु आ गया और बड़े स्वर में बोल बैठते हैं,
लगता है धरती वीरों से खाली है। जैसे इतना शब्द कहे लक्ष्मण जी को रहा नहीं गया, तिलमिला उठे तुरंत। धीरे से राम जी ने इशारा किया, अभी बैठो, तुमसे भी बड़े लोग यहाँ हैं। अनेकानेक प्रकार से महाराज जनक ने वचन कहे, रहा नहीं जाता है। जब गुरुदेव का इशारा पाते हैं रामचंद्र जी, क्योंकि गुरु श्रेष्ठ कोई अपने सन्मुख बैठा हो, अपने पास में बैठा हो, तो जब तक उसका आदेश ना हो तब तक आप कितने भी बली हो, आप निर्बल ही हैं। और गुरु का आदेश पाते ही यानी कृपा प्राप्त हो गया, फिर बल आपका 10 गुना नहीं 1000 गुना हो जाता है। रामचंद्र जी जैसे गुरुदेव का इशारा होता है, प्रेम पूर्वक प्रभु उठते हैं। सखियां अटारियों पर बैठी हुई हैं। राजमहल था, राजमहल में धनुष रखा हुआ था, बढ़िया दिव्य शोभा। सीता जी भी लालायित थी और यह दृश्य देख करके कहीं ना कहीं चिंतित भी थी। लेकिन जब रामचंद्र जी उठते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, सीता मैया को थोड़ा आश्वासन मिला कि जो मेरे मन में था वो लगता है पूर्ण हो जाएगा। माता जी का प्रार्थना करना प्रारंभ कर दी सीता मैया। और उधर सीता मैया प्रार्थना कर रही हैं, इधर रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं, प्रेम पूर्वक मानो अपने इष्ट का यानी शिव जी का ध्यान करके इशारे मात्र से धनुहा को उठाया और जैसे चाप को चढ़ाना चाहा, तुरंत धनुष का खंडन हो जाता है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धरती कंपायमान होने लगी, देवता आज पुष्प की वृष्टि करने लगे, सब गंधर्व इत्यादि गान करने लगे, शंख ध्वनि होने लगा, तरह तरह के देवता आदि भगवान का सम्मान करते हैं। अंतोगत्वा होता क्या है, सीता जी को सखिया लाती हैं, प्रेम पूर्वक आज जयमाल प्रारंभ हो जाता है। सीता जी रामचंद्र जी एक दूसरे को देख करके धन्य हो रहे हैं, एक दूसरे के गले में माला पहनाते हैं और वहीं से राम जी का जय जयकार प्रारंभ हो जाता है। गोस्वामी बाबा बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ रामचरितमानस में ऐसा बखान करते हैं। फिर बाबा ने कहा, जो यह चरित्र गाएगा, सुनेगा या कहेगा, उसका जीवन में, उसके जीवन में सदैव मंगल रहेगा और उसका अंत में भगवान उसको परम धाम दे देंगे। इस प्रकार भगवान का स्वयंवर होता है। अभी विवाह बाकी है, खाली आज क्या हुआ है, क्या हुआ है, स्वयंवर हुआ, अभी विवाह बाकी है। विवाह कैसे होगा एक कल बताया जाएगा। परशुराम कैसे आते हैं कल बताया जाएगा। आज के कथा का समापन यहीं पर किया जाता है। कल कथा प्रसंग में आप सब बड़े ही आनंद के साथ राम जी का बारात कैसे आता है, अभी तो बारात भी नहीं है, विवाह कैसे आप कर लेंगे, समधी बनने वाला भी कोई नहीं है, विवाह कैसे कर लेंगे। प्रेम पूर्वक जाकर के गुरुदेव का प्रणाम करते हैं, प्रभु आसनासीन हो जाते हैं। जय जय राम बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भैया आरती देव कहे कहाँ हो जजमान जी। हाँ, धनुष खंडन वाला गोला, काल बिहाव वाला, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो हम बालय कांड में टहर रहे हैं और ऐसे टहर 9 दिन बीत जाए, लागत है अयोध्या कांड में प्रवेश।